बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए चिकन देगी की रेसिपी लेके आया हूं जो आपको शादियों में और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में मिलता है। बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। यकीन करें, अगर आपने पहले कभी भी नहीं बनाया तो मैं आपको ये जस्ट 3-4 मिनट में सिखा दूंगा। बहुत ऑयली चिकन होगा, बहुत नरम होगा और इंशाल्लाह जो भी खाएगा वो यही कहेगा कि सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान जिसने नवाजा हमें अपनी रहमतों से और नेमतों से। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं, ज़्यादा टाइम आपका ज़ाया नहीं करूँगा। यहाँ पे मैंने 2 लेग पीस लिए हैं कंप्लीट थाई के साथ और इनको लगा लिए हैं मैंने कट्स। अब यहाँ पे कोई रूल नहीं है कि कट आपने किस तरह से लगाना है, जैसे आपका दिल करता है आप कट लगा लें, इसमें कुछ भी इतना अहम नहीं होता। लोग डरते हैं कोई भी नई चीज़ बनाते हुए कि उनसे ख़राब हो जाएगा ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता। आप ट्राई किया करें, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स सभी से हो जाती हैं, मुझसे अभी तक होती हैं। तो ये देखें, इस तरह से आप कट लगा लें। अब मैरिनेशन तैयार करेंगे, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बॉल में एक बड़ी प्याली दही के ऐड करेंगे और ये है हमारे पास चाट मसाला हाफ चम्मच, और ये है हमारे पास कूटी हुई 4 हरी मिर्चें। इनको मैंने कूट लिया है। आपके पास ग्राइंडर है, आप ग्राइंड कर लें, लेकिन मैं थोड़ा सा कूटने वाली चीज़ों कूटने को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और ये है हमारे पास खुश्क मसाले, इसमें आएगा 1 चम्मच से थोड़ा सा कम लाल मिर्च का पाउडर, और ये है हमारे पास नमक 1/4 टेबल स्पून, खुश्क धनिया है हाफ चम्मच जाएगा, और ये है हमारे पास पिसा हुआ ज़ीरा हाफ चम्मच, और ये है हमारे पास गरम मसाला, खुशबू मसाला जिसे मैं कहता हूँ। ये कुटी काली मिर्च है 1/4। अब इसमें लेमन का जूस जाएगा 3 चम्मच, क्योंकि हमने इसको मैरिनेट करना है मतलब काफ़ी देर, तो लेमन काफ़ी इसमें ज़रूरी है। इसी से गोश्त जो है वो अच्छे से पकता है। हमने इसको फ्राई नहीं करना, जस्ट स्टीम में पकाना है। और ये हमारे पास सिरका है वाइट विनेगर 3 चम्मच ही ये जाएगा। तो यहाँ पे हमारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। इनको करेंगे अच्छे से मिक्स और फिर इनको चिकन लेग पीस के ऊपर लगाएंगे। तो इसको स्टीम पे पकाना है, हमने फ्राई नहीं करना। तो ये मैरिनेशन में लेमन है और विनेगर है, तो इससे हमारा जो चिकन है वो बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। इसको कम से कम आपने 6 से 8 घंटे तो ज़रूर रखना है। अगर आप अगले दिन पकाएं 24 घंटे बाद, फिर तो क्या ही बात है। तो 6 से 8 घंटे ज़रूरी है। अब हम इसको फ्रिज के अंदर रखेंगे ताकि इसकी जो मैरिनेशन है वो चिकन को अच्छे से गला दे और जो टेस्ट है वो भी अंदर चला जाए। तो इसको रखते हैं अब फ्रिज में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे 8 घंटे हो चुके हैं और हमारी जो मैरिनेशन है वो बहुत अच्छे से अपना काम कर चुकी होगी। अब अपनी प्यारी सी कढ़ाई में हम इन लेग पीसेस को रखेंगे ऐसे ही, और ये आ गया दूसरा पीस ऐसे। अब जो हमारी मैरिनेशन है बाकी, ये हमारा मिक्सचर, ये इसी के ऊपर डाल देंगे। इंशाल्लाह इतना अंदर तक हमारा जो पीस है वो गल जाएगा और पकेगा कि मैं आपको एंड पे दिखाऊंगा, और इंशाल्लाह आप बहुत खुश होंगे। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल 1 और 2 टेबल स्पून, और अब हम इसको थोड़ा सा, जब इसमें बबलिंग होना शुरू हो जाएगी तो इसके ऊपर रख देंगे ढक्कन, और हल्की आंच आपने रखनी है, ठीक है। हल्की सी आंच के ऊपर आपने इसको कम से कम 15 से 20 मिनट पकाना है एक साइड पे। और यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं, तो माशाल्लाह से देखिए स्टीम में कितने अच्छे से हमारा जो चिकन है वो पकड़ा है। और अब हम यहाँ पे इसकी जो साइड्स हैं इनको कर देंगे चेंज। बहुत ध्यान से, प्यार के साथ। ये टूट सकता है क्योंकि 8 घंटे की मैरिनेशन है और 15 मिनट इसको मैंने स्टीम पे रखा है, तो ये टूट भी सकते हैं। बहुत प्यार के साथ आपने इसको चेंज करनी है इनकी साइड्स को। अगर आपकी आग यहाँ पे ज़्यादा हुई तो ये जल सकते हैं। आग आपने बिल्कुल ज़ीरो रखनी है और आहिस्ता आहिस्ता इसको पकने देना है। अब दूसरी साइड को भी हम 15 से 20 मिनट पकाएंगे स्टीम पे।
तो आप देख लें कितनी हल्की आंच है मेरी, यहाँ पे मैंने बहुत कम रखी है। तो माशाल्लाह देखिए खुशबू तो सुभान अल्लाह, अगर आप दिल से ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको खुशबू महसूस होती होगी। हमारा चिकन जो है वो यहाँ पे 100% डन हो चुका है। आपको फील हो रहा होगा अगर आप कुकिंग करते हैं कि ये माशाल्लाह कितने अच्छे से पक चुका है। हाँ, अगर बीच में आपको लगे कि ये ड्राई हो रहा है ज़्यादा तो आप हल्का फुल्का मतलब 3-4 चम्मच पानी की ऐड कर दें, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इनको निकालते हैं। अब मैं आपको ये सॉरी काफ़ी गर्म है, आपको ये तोड़ के दिखाऊंगा इसका मीट कि ये कैसा बना है अंदर से, और आपका इंशाल्लाह दिल खुश हो जाएगा। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लुक देखें कैसी है। और अगर आपको लगी है भूख तो आपके मुंह में आ गया होगा पानी। तो इसके ऊपर अब थोड़ा सा चाट मसाला लगाते हैं, और चाट मसाले से इसका जो जायका है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और साथ ही इसके ऊपर हम लेमन भी निचोड़ेंगे। तो लेमन की खुशबू और लेमन का फ्लेवर बहुत अहम होता है इसके ऊपर। जब आपने इसको सर्व करना है उसी वक्त इसके ऊपर लेमन निचोड़ना है। तो अब मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा ये अंदर से कैसा है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, उसकी नेमतें, कितना खूबसूरत हमारा जो देगी चिकन है ये ऑयली है। देखें आप इसको सोचिए खाने का कितना मज़ा आएगा। तो ये आपके लिए एक बाइट मेरी तरफ से। तो देखिए बस मेरे मुंह से तो अल्लाह की तारीफ़ें निकलती हैं जिसने हमें नवाजा और हमारे हाथों में दी बरकत और हमारे खानों में दिया टेस्ट। दोस्तों इसी बात पे वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट नीचे ज़रूर करिए कि आपको मेरे देगी की रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।